नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले शिक्षकों के शिक्षक जिनके पुण्यतिथि पर हम लोग आज शिक्षक दिवस मनाते हैं, मैं उस महान आत्मा डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं तथा जीवन के प्रथम गुरु अपनी मां को प्रणाम निवेदित करता हूं के साथ साथ अपने सारे गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। इसके साथ ही मैं उन तमाम लोगों को थैंक यू आज के दिन बोलना चाहूंगा जिनसे जीवन में मैंने कुछ सीखने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सारे विद्यार्थियों को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं तथा बधाई देना चाहता हूं। साथ ही आप सबों को थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि आप सारे विद्यार्थियों की वजह से ही मुझे शिक्षक होने का गर्व प्राप्त है। प्यारे बच्चों, आप हैं तो हम हैं और आज के दिन हम शिक्षकों को बड़ी खुशी होती है जब सवेरे उठते ही मोबाइल पर उन सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस देखता हूं जो आज से करीब 15 साल 20 साल पहले विद्यार्थी रहे। तब हमें इस बात का एहसास होता है कि शायद हमने भी कुछ लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। बड़ी खुशी होती है। प्यारे बच्चों, आज खास करके मैं आप लोगों से मिलने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि इस वैश्विक महामारी में हम सब एक दूसरे से मिल नहीं पाए और दिलों की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाए। मुझे लगा कि शिक्षक होने के नाते आज के दिवस में आप लोगों से कुछ बात करूं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बड़े बेहतरीन मैसेजेस आज भेजे हो और उन मैसेजेस के माध्यम से आप अपने दिल की फीलिंग्स को हमारे प्रति व्यक्त करने का जो प्रयास किया है, उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक शिक्षक को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? आपके थैंक यू बोलने से केवल काम नहीं चलने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप एक शिक्षक को सबसे ज्यादा खुशी उस दिन मिलती है जब वह अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थी को जीवन में सफल होते हुए देखता है। प्यारे बच्चों, दुनिया में केवल एक ऐसा संबंध है शिक्षक और विद्यार्थी का
जिसके बीच में कभी कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। यही एक ऐसा क्षेत्र है जब एक शिक्षक चाहता है कि हमारा बच्चा आसमान की बुलंदियों पर पहुंचे और मेरा नाम रोशन करे। एक शिक्षक अगर अपने विद्यार्थी को डीसी होते हुए देख लेना तो दिल से एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी उसी में मिलती है। आप कुछ भी बन जाओगे, हमारे और आपके बीच में कभी प्रतियोगिता नहीं हो सकती है। हमें आपकी सफलता, आपकी ऊंचाइयों से आत्मीय खुशी मिलती है, लेकिन ये खुशी आप मुझे कैसे दे पाओगे? ये खुशी आप मुझे तभी दे पाओगे जब आप अपने जीवन में ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, दिल से मेहनत करोगे। क्योंकि हमेशा से मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, देन यू विल हैव टू फोकस ऑन डिटर्मिनेशन। आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। क्योंकि मुझसे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो कोई भी मंत्री या बड़े अफसर का बेटा नहीं है, सब साधारण लोग के, साधारण घरों से आने वाले बच्चे हैं। ज्यादातर उनमें किसान के बेटे और बेटियां हैं, छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोगों की बेटे और बेटियां हैं। तो हम मिडिल क्लास के लोगों के लिए जीवन में सफल होने का मात्र एक रास्ता है, वो है ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक हम मेहनत करें, संघर्ष करें अपने जीवन को जीतने के लिए। आप जितना स्ट्रगल करोगे, आप जीवन में उतना ऊंचे जाओगे। जिंदगी को जीतने के लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता है। दूसरी बात, हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किस घर में जन्म लिए, हमारा बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि गरीबी में पैदा लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना यह बहुत बड़ा गुनाह होता है। फाइटर्स हमेशा मिडिल क्लास फैमिली में ही पैदा होता है। जो फाइट करने की जज्बा हम लोगों में है वो किसी में नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। दूसरी बात, जीवन की एक बड़ा मंत्र यह है, हारना को सीखना है। एंड वी हैव टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ फेल्योर, बिकॉज फेल्योर टीचेज अस मैनी थिंग। It makes us strong and realize our goal. आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में हर बच्चा जीतना चाहता है, लेकिन केवल जीत के बारे में सोचना यह भी अच्छी बात नहीं है। उसमें होता क्या है कि जब आप जीवन में हारते हो ना, तो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो और आप कुछ कर लेते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप डिसअपॉइंट, निराश हो जाते हो। लेकिन अगर आप हार का स्वाद चखे हो तो जीवन में कोई ताकत आपको कभी तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए निराश जीवन में कभी नहीं होना है, हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है। और एक बड़ी बात मैं हमेशा बताता हूं कि आपको रोज इंट्रोस्पेक्ट करना है, आत्मचिंतन करना है। बिकॉज whenever you introspect about yourself, you can realize your faults, your demerits, your weaknesses.
आत्मचिंतन के द्वारा हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उसमें सुधार करके हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। माता पिता का चेहरा रोज हमें याद करना है, उनके ख्वाब, उनके ड्रीम्स को जीना है, और एक बेटा होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते आप जो कड़ी मेहनत करके अपनी गार्जियंस, अपने टीचर्स को जो देते हो, वही उनके लिए बड़ा अवार्ड होता है। और कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। बस लाइफ को एंजॉय करना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाना है और हमें जीवन में एक अच्छा इंसान बनना है। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन बस इतना ही। मैं फिर से एक बार आप सबों को दिल से आशीर्वाद देता हूं आज के दिवस पर, और भगवान से कामना करता हूं कि आप जीवन में आगे बढ़ें, सफलता आपकी कदम चूमे, हमेशा आपके मन में सकारात्मकता का जोश भरा रहे और कड़ी लगन, ईमानदारी पूर्वक मेहनत को अपना अस्त्र बनाएं और जीवन में आगे बढ़ें। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर missing me, remembering me and making me realize that I am a teacher। आप सबों के मैसेजेस, आप सबों के प्यार से हमें भी बड़ी काफ़ी एनर्जी मिलती है और जीवन में हमें भी काफ़ी प्रेरणा मिलता है कि हम जीवन भर आपके लिए कुछ अच्छा करते रहें, आपको मार्गदर्शन देते रहें ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि एज ए टीचर हमारा ख्वाब यही होता है, हमें खुशी या हमें आप गिफ्ट केवल यही दे सकते हैं जब आप जीवन में सफल होकर के कुछ अच्छे जगह पर मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो आज के दिवस का गिफ्ट हमारे लिए सबसे बड़ा एक टीचर के लिए वही होता है, आपकी सफलता। थैंक यू वंस अगेन।